जो नतीजे आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की, इतना तेज दिखाया और जिस तरह से ललकारा है, तो उनका क्या होगा इस नतीजों के बाद? उनकी राजनीति, उनके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा? अब सौरभ जी का कॉफी वाला शो होता तो मैं कहता कि वो कहीं शायद उन्होंने वीजा वीजा लगवा लिया है, कल परसों जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। खैर मैं वो अभी नहीं कहूंगा क्योंकि ये एग्जिट पोल का है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव ने जो चुनाव लड़ा, उन्होंने अकेले लड़ा। वो एक सामूहिक नेतृत्व को भूल गए। वो न जगदानंद सिंह कहीं चुनाव प्रचार में नजर आए, न पुराने जितने भी आरजेडी अब्दुल बारी सिद्दीकी कहीं नजर नहीं आए। तो बगैर कि एक मुकेश सहनी को मछली के साथ हेलीकॉप्टर पे लेके वो घूमते रहे, कभी मछली खाते हुए, कभी चिकन खाते हुए। और जो पवन सिंह की बात हो रही थी, तो जितने भोजपुरी सिंगर या एक्टर पहली बार चुनाव लड़े हैं वो पहली बार हारे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो चाहे रवि, सब लोग पहला चुनाव हारा है, उसके बाद दूसरा जीतता है। तो पवन सिंह भी इसके अपवाद नहीं होंगे। जो मीसा भारती वाली सीट की चर्चा होती है, मीसा भारती में आप ये मत बूझिए पाटलिपुत्र में कि 2 विधानसभा सीट ऐसे हैं जो भूमिहार बहुल हैं, पाली और विक्रम। और पाली और विक्रम वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है। मनेर भी है वहां, और कई सीटें हैं, 6 या 7 विधानसभा सीटें। तो इनमें भूमिहारों का इतना वोट है जो ट्रेडिशनली आरजेडी के खिलाफ है। और जहानाबाद की जो बात कर रहे थे, वहां 2 भूमिहार कैंडिडेट खड़े हो गए, पुराने अरुण बाबू भी खड़े हो गए, वहां निर्दलीय या पता नहीं बीएसपी के टिकट पे शायद, अगर मैं पार्टी में है पता नहीं। अरुण बाबू भी बहुत सारी पार्टियों में घूम गया है। एक किशनगंज सीट की बात करते हैं। किशनगंज में आप पहले जैसे छपरा वाली सीट और पाटलिपुत्र ग्रामीण दोनों को समझे हैं कि पाटलिपुत्र ग्रामीण बीजेपी के लिए जीतना तब संभव रहेगा जब कुशवाहा वोट बहुत थोक में इधर आए। आरजेडी और तेजस्वी यादव के हिसाब से आप देखें सौरभ, तो एक चीज है कि जो कि बहुत सामने नहीं आती, वो लोकसभा का चुनाव वो लोग लड़ ही नहीं रहे हैं। नजर है विधानसभा चुनाव में, जैसे 5-5 कुशवाहा को उम्मीदवार बनाना। मकसद ये है कि कुशवाहा कम्युनिटी में मैसेज दिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में हमको फायदा हो। निषाद को लेके जो मुकेश सहनी को उन्होंने अपने साथ रखा, कई सीटों पे, जैसे पूर्वी चंपारण की बात कर लें, निषादों ने जबरदस्त तरीके से आरजेडी गठबंधन के पक्ष में वोट किया है। तो इसका उनकी नजर है विधानसभा चुनाव के लिहाज से लेकर लोकसभा में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। छपरा में एक फायदे वाली बात बीजेपी के लिहाज से ये हुई कि आमतौर पे आरजेडी के समय में ठाकुर वोट प्रभुनाथ सिंह के चलते बढ़ जाता था। अब प्रभुनाथ सिंह के बेटे बीजेपी के साथ हैं, तो राजीव प्रताप रूडी के लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन हो गई है, वहां पे रोनी हारेंगे। प्रोफेसर साहब आप कुछ कहा, एक सेकंड, वो मैंने उनकी बात रोक दी। लेकिन मैं फिर उसमें बोल रहा हूं कि वहां पर जो प्रभुनाथ सिंह वाला जो कह रहे हैं छपरा में, वहां राजपूतों का वोट कोई 2.5 लाख के आसपास है, लेकिन बाकी सवर्णों के साथ भी उनकी प्रतियोगिता होती है। अब वो वोट शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं जैसे रिएक्ट करता था, हाँ, इस बार जबरदस्त मैं उसी तरफ इशारा करना चाहता था। जो काराकाट में एक हुआ क्या है कि कोई भी राजपूत का बड़ा नेता आकर के कुशवाहा के पक्ष में प्रचार नहीं किया, जिसके बारे में जो लोकल इंचार्ज थे वो बार बार उनसे आकर के कह रहे थे कि आप प्रचार कीजिए। यहां तक कि औरंगाबाद से सुशील कुमार तक भी वहां पर आकर के वो कैंपेन में नहीं पार्टिसिपेट किए। पवन सिंह सबको खुद फोन कर रहे थे कि मैं रहूंगा तो मोदी जी के साथ ही, तो आप लोग ना आए। हाँ, जिस भी ठाकुर नेता को बुलाया जा रहा था, पवन सिंह को जैसे पता चलता था तो वो फोन करके बोलते थे कि मैं भी जीतूं तो मोदी जी के साथ ही हूं, तो आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है।